हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गालिया सीजन 4 का एपिसोड 11। आइए देखते हैं क्या अर्तुल की एंट्री होगी अभी। होनी चाहिए यार। चादर का भी है बहुत जल्द। ओ इधर भी काई का नाम निशान इस सरजमीन से मिट जाएगा। आने वाले वक्त में हम हुक्मरानी करेंगे। कबीले का नाम दोबारा ताकत की अलामत बनेगा इंशाअल्लाह। ये तो बहुत सारा है। इतना सारा सोना पूरा संदूक भरा हुआ है। वाह क्या बात है। जिस तरह एक दरख्त की ताकत का अंदाजा उसकी शाखों से होता है, उसी तरह एक अजीम कबीले की होता है। हाली बाजार खरीद कर हम सबसे अमीर और ताकतवर कबीला बन जाएंगे। इस जागीर और कुव्वत से तमाम कबाइल के दरमियान हमारी शान अलग होगी। हमें पूरा यकीन है बहादुर साहब। आप बाजार कब खरीदेंगे सरदार? काई कबीले से खबर आने वाली है। दुंदार साहब के सरदार बनते ही हाली बाजार हमारा होगा। अंदर आ सकता हूँ सरदार? हाँ आ जाओ अंदर। आ गई खबर। काई कबीले से खबर आ गई है सरदार। जिरगे का फैसलादार दुंदार साहब मुंतखब हुए। बस वो असली सरदार आ रहा है, बस टाइम से पहले पहुंच जाओ। आने वाला वक्त हमारा ही होगा। मैंने जो कहा वो पूरा करूंगा मैं। हाली बाजार जल्द हमारा होगा। अब आप लोग भी अपने हिस्से का काम कीजिए और जल्द से जल्द सरदारी के लिए जिरगा बुलाइए। काफिरों की सरजमीन पर चावदार कबीले का खौफ बिठाने, दुश्मन के किले में चावदार का परचम लहराने, और यहां तक वक्त आ गया है। अब आप भी अपना फैसला कर लें। क्या असलिहान खातून की सरबराही में कमजोरों की तरह कबीले में छुपकर बैठेंगे, या फिर मेरा साथ देकर मालदार और ताकतवर बनना चाहेंगे? इसका साथ देंगे तो सब मरोगे। ना ना सही फैसला किया है आपने। अल्लाह अज़्ज़ व जल के रहमो करम से हमारे अजदाद की रिवायात, सुलेमान शाह के अजीम शियार और मेरे भाई सरदार अर्तुगरुल की अमानतें आज से मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पहला हुक्म है, हाली बाजार उसकी मुनासिब कीमत के एवज एक बहादुर तुर्क सरदार को बेचा जाएगा। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हम बाजार नहीं बिकने देंगे। किसी कीमत नहीं बिक सकता। दुंदार भाई, क्या आज से पहले कभी हमने अपने खून
के बदले हासिल हुआ माल गनीमत बेचने का सोचा है, जो आज आपको क्या इस वक्त हम शोहदा के इंतकाम को भूल जाए और उनके खानदानों से अपना मुंह फेर ले? ऐसा कभी नहीं होगा। हद में हो अपनी ममसी, हद में हो अपनी। ये जान ले कि हम किसी से मुंह नहीं फेर रहे। तो फिर इतनी जल्दी में बाजार बेच के यहाँ से क्यों जा रहे तुमदार भाई? क्यों है इतनी जल्दी? क्या आपको अर्तुल भाई का इंतकाम लिया? अब बोल। तुम सरदार के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। आपका हक है सरदारी, और हम पाबंद हैं अपनी रिवायात और अवतार की। लेकिन तुमदार भाई ये बात जान ले आप, हमने जिस सरजमीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो सरजमीन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अर्तुल भाई का इंतकाम लिए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। एंट्री हो जा। आना चाहिए ना। साफ है और मेरा फैसला अटल है। अगर तुम रिवायात को तोड़ना चाहते हो और सरदार के हुक्म को नहीं मानते तो अपने रास्ते जाने के लिए आजाद हो। दिमाग खराब हो गया। सिपाहियों के बगैर हम कहाँ जाएंगे? अभी इनको भी रियलाइज हो जाएगा। ये तो गलत बात थी बहुत ना, गलत बात बहुत बोल गलत बात बोल दी। पेशेंस नहीं है, हाँ, पेशेंस। उसको बस अभी निकलना है या ऐसे ही कुछ करना है, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी है। को बैठ गए ना, ये खाएगा। इजाजत के बगैर मेरे औताक में क्यों आए हैं और मसनद पर कैसे बैठे आप? बेहतर है कि यहाँ से चले जाइए फौरन। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया असफहान खातून। काई कबीले ने तुमदार को सरदार चुन लिया है और मैं बाजार खरीदने जा रहा हूँ। चावदार के मुअज़्ज़िज़ीन से बात कर चुका हूं मैं। मेरी ही बात मानेंगे वो। मजीद मुज़ाहमत नहीं कर सकती तुम। मुझे साफ नजर आ रहा है चावदार कबीले का निजाम बहुत जल्द बदलने वाला है। सर झुकाएगा। तो ही झुकाएगा सर, थोड़ा टाइम में रुक। असफहान खातून, अब तुम्हें फर्ज पूरा करना है अपना, जगह बुलाकर। मुहाफिजों, ये भी जाएगा। क्या क्या हो रहा है यार, बस जल्दी आ जाए। खैर
सयाम खातून? अस्मा खातून, सिपाहियों से कहो तैयारी। शेर की गैर मौजूदगी में गीदड़ आजाद नहीं कर सकते। मैं अपनी पूरी जिंदगी मुजाहिमत करती रहूंगी कबीले के लिए। अमीर हजरत, ये तलवार शाम के माहिर लोहार ने बनाई है। आला बहुत आला, तुमदार अवतार है इसका। फिर कितना आला निकलता है देखते चढ़ने से। आखिरकार वो सरदार फिर हम बोलेंगे आला। सादतीन के होते हुए उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ओहो। इस तरह मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। तू ही शिकार होगा बहुत जल्द। एक तरफ मैं गाय से छुटकारा पालूंगा, और क्या चाहिए सादतीन, यही दुनिया है अर्तुल। देखा, बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अक्ल ज्यादा आम है। तुम्हारा वक्त भी आने वाला है इस्लाम खातून। अरे रे 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 रे। जल्द आने वाला है तुम्हारा वक्त। तेरा वक्त भी आएगा बहुत जल्द। ये यहाँ से ना जाए तुम मुझे कभी शिकस्त नहीं दे पाओगे, ये तुम्हारा ख्वाब है अर्तुल। नहीं यार, पता नहीं यार, एक तो सब रास्ते नहीं पता चलते। लगता है इसका मैसेज आया है। क्या हुआ? तो हालनी बाजार का सौदा आज ही होगा। ये काम भी इसी वक्त होना था। आपको उन्होंने रोम के ताजिरों के नुमाइंदे के तौर पर मदऊ किया है। सबको अर्तुल हमारे बारे में कहीं जाऊंगा, ल्यूकस की खबर आई कोई? अभी तक नहीं आई। जल्द आएंगे, मैं जानता हूँ आएंगे, तैयार रहना। तो इधर ही बैठे हैं। ऐ खुदावंद, मदद फरमा मेरी। दुश्मन को मेरे सामने भेज दे ताकि उसे अंजाम तक पहुंचा सकूं। ऐसा लग रहा है और कितना दुआ करना अल्लाह आपका मददगार हो। दुश्मनों के शर को खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। अब जल्दी अपनी तलवार के साए में फतह का परचम सर बुलंद करने का वक्त आ गया है। हम हमेशा आपके साथ हैं अर्तुल साहब। किले की हर खबर से आगाह करूंगा आपको। जब तक किले में अपना परचम नहीं लहराते मैं आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया। रज़ाए इलाही के लिए दुश्मन भी इंशाअल्लाह अर्तुल साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। आप भी अर्तुल साहब। अल्लाह हाफिज। चला जल्दी से। तुमने देखा अब्दुल के लिए हमने कितनी वसीम वाली जमीन पार की, बहते हुए दरियाओं और सहराओं से गुजरे, जान लेकिन शैतान के शर से खुद को महफूज न रख सके।
हमने कितने ही गद्दारों को, जालिमों को धूल चटा दी, लेकिन अपने ही भाइयों को कायल न कर सके। तुम्हारा दिल हम इंसानों से बहुत बड़ा है अब्दुल। तुम चले जाओ यहाँ से, जाकर अपनों के साथ रहो, पहाड़ों को अपना मस्कन बनाओ, मेले से दूर चले जाओ। मेरे को लगता जाएगा अर्तुगरुल के पास। हाँ ऐसा कुछ आएगा ना अर्तुगरुल। हाँ अब्दुल के लिए तुम्हारे शौहर की निशानी है बेटा। तुम उसकी हर याद को क्यों बर्बाद करना चाहती हो हनीफा? वही तो हो रहा है इधर। बर्बाद होने वाला अर्तुगरुल साहब का कबीला और मकसद है। अर्तुगरुल साहब ने जो दरख्त लगाया था उसे कोई तूफान न हिला सका। सही बात है। लेकिन उनके अपने भाई ने, क्या आपको जरा अफसोस नहीं वालेगा? बिल्कुल ख्याल नहीं आता अर्तुगरुल का। दर्द इतना शदीद है बेटी कि बयान नहीं कर सकती। काश कि मैं तुम्हें अपना दर्द दिखा सकती, जानते हुए भी इंतजार करती हूँ कि वो कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा आएगा। नाजुक से औलाद के सामने आता हुआ देखती हूँ मैं, और वो अक्सर मेरे ख्वाबों में आकर कहता है, मत जाए वालिदा, रुक जाए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। तो आप ना जाइए वालिदा, रुक जाइए यहाँ, अर्तुगरुल सरदार का इंतकाम है क्या? हमारी तकदीर अल्लाह के हवाले है हलीमा, सब्र के सिवा और कुछ नहीं कर सकते मेरी बेटी। अब अब्दुल के लिए यहाँ नहीं रुक सकता, जाना होगा इसे, अपनों में रहना होगा, ताकि इसे यहाँ रहकर हमारे हालात की बदनसीबी न देखनी पड़े। मस्त घोड़ा यार। आएगा नहीं, यही लिख जाएगा। पर जल्दी आ जाएगा। जल्दी। वो होने से पहले आ जाना चाहिए यार। मेरा बेटा आ रहा है अर्तुगरुल, बस थोड़ा सा सबर और, फिर हमसे सबर नहीं हो रहा है। खुशामदीद अमीर हसन, इज्जत बख्शिए आपने। बहादुर साहब, सज्जाद साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कायल कबीले के सरदार तुलदार साहब, सरदारी मुबारक हो आपको। असली सरदार आ रहा है। रियासत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा।
सरदारी मुबारक रहे और जिरगा शानदार, कबीला खुशहाल और मुस्तकबिल ताबनाक रहे आपका। रियासत की तरफ से आपकी सरदारी बहुत शुक्रिया मीर हजरत, बहुत शुक्रिया। सरदारी मुबारक हो दुमदार साहब, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया बहादुर साहब। तशरीफ एरिस क्यों नहीं आया अभी तक? मालूम नहीं है हजरत। एरिस तो नहीं, अर्तुगरुल आ जाएगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ। पहले अपनी ये तो स्लो मोशन में, इधर भी स्लो मोशन में, मैंने बोला सही है। ओह बड़ा आंसू आ गए यार। जानवर का प्यार ही ऐसा है। तो तुम राह देख रहे थे मेरी। तुम्हें भाई नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि तुम उनसे कहीं बढ़कर हो अब्दुल के। जुदाई खत्म हो गई है, हमें जुदा करने वाले कामयाब नहीं हो सके और अब उन जालिमों के अंजाम का वक्त करीब है। हम एक साथ मिलकर दोबारा दुश्मनों की सफों को चीर देंगे। घोड़े की पेशानी में बरकत होती है, ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे कबीले में मौजूद है। तो फिर चलो चलो कबीले में जाकर मुझे दुनिया की बरकतों से मिला दो। मेरे आंख में से आंसू आ गए। बहुत सही चीज। वो जो था ना, ओ माय गॉड। अब्दुल का भी कबीले में जाएंगे। हाँ, अभी अभी तो छोड़ा, लाइक थोड़ा ही टाइम। अभी ये कौन है? सिमको ये मरेगा लगता है। ये उधर ही जा रहा है ना। हाँ, एरिस मारेगा इसको। Ay Dios! ये भी मर गया मतलब, इसका भी खाता हूँ। क्या करोगे अभी? सीरियसली? अर्तुगरुल कहाँ है सबको? मैंने पूछा अर्तुगरुल कहाँ है? नहीं मैं और नहीं तुम उस तुम को
लेकिन ऐसा लगता है वो हम दोनों को मार देगा। अर्तुल, तुम जैसे भेड़िए से कैसे आजाद हो गया सबको? कुछ तुर्कों पर हमलावर हुए, मेरे सब आदमी मारे गए। अर्तुल को बचा लिया उन्होंने। मैं काफी मुश्किल से बचकर निकला। वो यकीनन अब कभी ले जा रहा होगा। यकीन करो मैं और कुछ नहीं जानता। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मारिया, उसने सब बता दिया है, सब जानता हूं मैं। मारिया, मजलूम लड़की, लेकिन अब मुझे तुम पर रहम आ रहा है एरिस। तुमने इतना खतरनाक दुश्मन बनाया है कि ना ही तुम्हारा लश्कर और ना ही तुम्हारा बादशाह तुम्हें बचा पाएगा। और तुम्हारी मौत साबित होगा एरिस, मौत साबित होगा। तैयार हो जाओ, हमें हांडी बाजार जाना होगा। जिस को तुम चलाओ। आ रहा है अर्तुल, रुको। रुक जाओ थोड़ा और। आ जाओ बेटी। अरे इससे भी डर है, इसको भी मालूम पड़ जाएगा अर्तुल है। अगर आया भी आया तो। शुक्रिया हैमा खानम। खुश आमदीद असलिहा हलीमा। जिरगे का फैसला मुबारक हो। बहुत क्या इरादा है आपका? क्या काई कबीला हिजरत कर जाएगा यहाँ से? फैसला अभी नहीं हुआ, वक्त आने पर इसका भी फैसला हो जाएगा स्लेहान बेटी। मेरा कबीला हमेशा आपके लिए हाजिर है। तुर्गुत से भी बात की थी मैंने। अगर आप लोग हिजरत करते हैं तो तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ यहीं पर रुकेंगे। आप चाहें तो आप भी रुक सकती हैं। आप लोगों के साथ रहना हमारे लिए बाइस से शर्फ होगा। अल्लाह आपसे राजी हो असलिहान खातून। शुक्रिया। बचाओ। यकीनन कोई अहम शख्स है। बहुत अहम शख्स है एकदम।
ओह, शॉक में, एक्चुअल में शॉक में। बाबा आ गए। मैं जानता था आप एक दिन जरूर आएंगे। माशाअल्लाह मेरा बच्चा, मेरा शेर। आह, मेरा कुद्दूस। या मैं मर चुकी हूँ या आप दोबारा जिंदा होकर आए अर्तुगरुल। न ही तुम मरी हो, न मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं हलीमा। दुश्मन को शिकस्त देकर वापस अपने कबीले आ गया। वापसी क्या है ये? वापसी उठा ही नहीं है। जिसके सामने उसको इतने बार देखा ना, उसने आंखों से देखा था। वालिदा, वालिदा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे रे, वापसी। वालिदा, तुम खुश आमदीद अर्तुगरुल साहब। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। शुक्रिया असलहान खातून। मेरे भाई, भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह राजी हो भाई आपसे, तुमसे भी, माशाअल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए भाई। और तो भाई, जाओ भाई, फटाफट फांदी बाजार जाओ जरा। अभी आराम से होएगा। यहाँ आओ मेरे जवानों, यहाँ आओ मेरे शेर, मेरे अल्लाह राजी हो तुम। बमसी, मेरे बमसी, मेरे शेर, माशाअल्लाह। बहुत याद किया तुम्हें भाई, बहुत याद किया। अर्तुगरुल भाई, माफ कर दे मुझे भाई, माफ कर दे। आपकी हिफाजत में कैसे का भाई, भाई मुझे माफ कर दे भाई। बमसी, भाई गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आप अपने घरों से दूर हो गए। तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी बमसी, जख्मी होने के बाद भी। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह राजी हो तुमसे मेरे शेर। भाई, भाई,
काश कि आपकी जगह मैं पर गया होता और हमारा कबीला इन हालात से कभी नहीं गुजरता जिनसे आज गुजर रहा है। जा। क्या कह रहे हो तुमसे? क्या हुआ है कबीले में वालिदा? अब बोलो। दुमदार कहाँ है? अर्तुगरुल, तुम्हें खोने के बाद मुश्किलात में घिर गया कबीला। दुमदार सरदार बन गया, हार्ली बाजार बेचना चाहा और गुंदोक्तू के पास उनके कबीले जाने का फैसला कर लिया। ये कैसे हो सकता है वालिदा? अभी कहाँ है दुमदार? वो इस वक्त हानली बाजार का सौदा करने के लिए गए हैं भाई। बगैर दीवार के ना जाए। गया दुमदार अभी। बहुत शुक्रिया मेरे शेर। बेटा, हमारे बाजार को बचा लो हमारे बाजार को। तैयार हो जाओ, हार्ली बाजार जाना है। चलो। कीनर को पंजे काटने का मौका मिल गया था। सब जानने के बुज़दिलों का राज तब तक होता है। अरे पोपे का एक्सप्रेशन दुमदार गया। इसका तो मुझे पता है चले जिंदा है। पोपे को तो दुमदार की तो ब्रांड है। था जब ये वो अब्दुल खेली जब जंप किया ना, ओहो मैं एक्चुअली बहुत रोई हुई हूँ। बहुत मतलब खुशी थी अंदर से हुई है टाइम। यू नो जब वो अर्तुगरुल की लाश मिली थी तब इतना रोना आ गया था और आज डबल रोना आ गया। मैं लिटरली मेरे के बाद वाला मिलना ना आंसू मतलब होते ना मेरे को स्क्रीन थोड़ा सा ये हो गया जब वो अब्दुल गिली का देख रही थी ना। मेरा जब तूने बोला ना जानवरों का प्यार ही ऐसा लेकिन अरे रे क्या एपिसोड था यार, जबरदस्त एपिसोड एकदम। अभी वो जो इसने जो साथ में तो अभी वो किले गया वो खबर दिया एरिस को ही मालूम पड़ेगा भी अर्तुगरुल कबीले जा चुका है। वो अभी जा रहा है हांडी बाजार। ये हांडी बाजार बेचने गए उधर सागरी को भी उधर ऑलरेडी है। एरिस को पता है कि वो जिंदा है, सागरी को फिर को नहीं पता, दुमदार को नहीं पता, किसी को पता नहीं कि ये जिंदा है। तो अभी लोग जा रहे हैं सीधा हांडी बाजार। लेकिन वो दो हाली माशौक हाय माशौक हारे को 2 मिनट के लिए खड़ा ही रहा, वहां से वो उठा ही नहीं बैठा ही रहा। ऐसा कैसा उसके सामने देखा ना उसने इतना बहुत बुरी तरह जख्मी थे, बहुत बुरी तरह जख्मी थे वो। लेकिन क्या एपिसोड था रे, बहुत यू नो कब से हम वेट कर रहे कब से कि अब होगा अब आएगा वो जैसा वो रास्ते में भी जब घोड़ा जा रहा तभी भी बोल रहे कितना दूर है बट आ गया। वो अब्दुल गिली का जो था ना बहुत मस्त सही टाइम पे उसने छोड़ा। मैंने बोला सही टाइम पे हाँ, और तुमने बोला भी ना छोड़ा क्योंकि अर्तुगरुल कबीले की तरफ आ रहा है, रास्ते में आए हैं अब्दुल गिली। वो एक नंबर था, पसीने रोना सब मिक्स इमोशन हो गया। बहुत मजा आ गया। अगले एपिसोड में तो भाई मेरे को ना हर एक एक्सप्रेशन देखने अब नहीं रह जा रहा है, एक से एक एक्सप्रेशन आने लगे। अब देखेंगे जरूर। तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।